केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेगी। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि ये कहते हैं कि इन्होंने देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। सेना की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने इसे पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरा कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया। पहले यहाँ कट्टे बनते थे, आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। हो सकता है किसी दिन यहाँ बना हुआ तोप का गोला पाकिस्तान पर चल जाए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो कहते थे कि आर्टिकल 370 हटने पर खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल जी, ये आपकी दादी का समय नहीं है, वहां एक कंकर तक नहीं चला है। 370 हटाने का बिल आया, ये राहुल बाबा खड़े हो गए। उन्होंने कहा मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, वो आपके दादी और नाना के जमाने में होता होगा, ये मोदी का राज है। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकर चलाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है, इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है और इस देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, इस देश को समृद्ध करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 साल तक मनमोहन जी देश को 11वें नंबर का अर्थतंत्र रखे, 10 साल में मोदी जी 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना दिए, 5वें नंबर। और मैं आज कहकर जाता हूं, जगदंबिका जी को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो। 5 ही साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडी अलायंस है, उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाई कोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। एक कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओ। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। भाइयों बहनों, राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधे हो गए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज डुमरियागंज की भूमि पर डंके की चोट पर कहता हूं, हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे और इसको एसटी, एससी और ओबीसी को देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी न केवल आरक्षण को सुरक्षित करते हैं, इन्होंने देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने का काम मोदी जी ने किया।
14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया, 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी का सिलेंडर भेजा, 80 करोड़ गरीबों तक 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजा, 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख तक का फायदा दिया, 1 करोड़ लखपति दीदी बन गई है, 3 करोड़ और बनाने हैं, 12 करोड़ शौचालय बनाए और 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र से ढेर सारे लोग सेना में जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी आयु का स्वर्णिम काल सीमाओं पर बिताते हैं। इनकी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी, इंदिरा गांधी के जमाने थी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा कर हमारा सेना का सम्मान करने का काम किया है। जब सपा की सरकार थी, भाई मुझे बताओ, अपराधी सर पर चढ़े थे या